गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था, हमारा स्टार्च का टॉपिक किया है। आज हम करेंगे नील। नील एक, आप सभी लोग जानते हैं नील के बारे में कि नील वस्त्रों में प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि हम डेली जब मोस्टली किसमें करते हैं, सफ़ेद कपड़ों के लिए, सफ़ेद कपड़ों में इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम लगातार वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो लगातार वस्त्र को बार बार धोने से उनमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, पीलापन आ जाता है। उस पीलेपन को दूर करने के लिए हम नील का उपयोग करते हैं। ऐसे पीलेपन के लिए श्वेत वस्त्र बेजान भद्दे अनाकर्षक जो हैं वो दिखने लग जाते हैं, तो उनको पहनने योग्य बनाने के लिए उसमें आप नील देते हैं। आप घर में सभी मोस्टली क्या है, सफ़ेद कपड़ों को, चाहे वो बनियान है या और भी कोई भी सफ़ेद कपड़ा है, हम उसको नील देते हैं। ऐसे वस्त्रों के प्रयोग से पहनने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार नहीं आ पाता है, अतः सफ़ेद वस्त्र पर से उनका पीलापन हटाना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए नील अथवा अन्य प्रकाशकीय व्यंजक का उपयोग किया जा सकता है। नील लगाने से वस्त्र श्वेत, उज्ज्वल, चमकदार, नवीन, ताजा एवं जीवंत दिखता है, बिल्कुल नए जैसा दिखने लग जाता है। नील के उपयोग से वस्त्र का जो भद्दापन होता है वो दूर हो जाता है। नील का उपयोग रंगीन वस्त्रों पर नहीं किया जाता है, ये हमेशा सफ़ेद कपड़ों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग क्रीम कलर के जो कपड़े होते हैं उन पर भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। नील हमें मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होता है। हमारे जो स्रोत है यह है, इसके जो प्राप्ति के स्रोत है नील के स्रोत है। कौन कौन से हैं इसके स्रोत? एक तो होता है इसमें प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत है, एक है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत से हमें दो प्रकार से मिलता है। एक तो ये हमें खनिज पदार्थों से मिलता है। खनिज जो पदार्थ है उनसे प्राप्त होता है, यानी खनिज पदार्थों की सहायता से। और दूसरा जो होता है वो हमें वनस्पति से। वनस्पति से किससे? नील का पौधा होता है, नील के पौधे से इसकी प्राप्ति करते हैं। ये हो गया हमारा प्राकृतिक स्रोत से, खनिज और वनस्पति, इन दो से हमें मिलता है। और जो कृत्रिम स्रोत है ये कोलतार के रंगों से, कोलतार के जो रंग होते हैं उनसे हमें नील की प्राप्ति होती है। तो कृत्रिम हमें कोलतार के जो रंग होते हैं उनसे मिलता है नील, और जो प्राकृतिक है वो खनिज पदार्थों से, खनिज पदार्थों की सहायता से, और वनस्पति में इसका नील का पौधा होता है, उससे हमें नील की प्राप्ति होती है। तो ये हमारे प्राप्ति हो गए। अब हम इसमें नील के प्रकार की बात करते हैं कि नील कितने प्रकार का होता है। नील के प्रकार की बात करेंगे। नील के प्रकार, सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू ये नील है। पर्शियन ब्लू की खोज 18वीं शताब्दी में की गई थी। 18वीं शताब्दी में इसकी खोज की गई थी, और यह जल में शीघ्रता से घुलनशील नहीं होता, ये अघुलनशील होता है,
से नहीं घुलता। जल में ये शीघ्रता से नहीं घुलता है। इस कारण यह है जल में छोड़ देने के पश्चात ये वस्तु जो बर्तन है उसके पेंदे में बैठ जाता है। बर्तन के पेंदे में जम जाता है। अगर इसको खोलेंगे नहीं तो ये उसके पेंदे में बैठ जाएगा बर्तन के, और इसको कपड़े डालने से पहले इसको एक बार हिलाना आवश्यक हो जाता है। इसको प्रयोग से पहले हिलाया जाता है। पर्शियन ब्लू पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जो पर्शियन ब्लू है वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड तथा आयरन सल्फेट का मिश्रण होता है। पर्शियन ब्लू है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड और आयरन सल्फेट का ये मिश्रण होता है। इन दोनों के मिलने से पर्शियन ब्लू का निर्माण होता है। इसमें आयरन सल्फेट है वो पाउडर की फॉर्म में होता है। ये पाउडर के रूप में मिला रहता है। इस नील को पानी में डालते ही लोहे के जो कण है, यानी ये जो क्या है आयरन यानी लोहे के जो कण है वो क्या होते हैं? लोहे के कण जल में सभी जगह पर बिखर जाते हैं। पूरी जगह पर ये बिखर जाते हैं और नील समान रूप से वस्त्र में वस्त्र के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से, परंतु यह अत्यधिक लोकप्रिय और उपयोगी नील नहीं माना जाता है। यह अत्यधिक लोकप्रिय व उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है ये वाला नील, इसका उपयोग ज्यादा नहीं होता क्योंकि नमी एवं जो वायु है, नमी और वायु के संपर्क में आकर नमी और वायु के संपर्क में आकर इसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। इन दोनों के हवा के संपर्क, नमी और वायु के संपर्क में आकर, क्योंकि आयरन के इसके लोहे के कण होते हैं, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है और अतः वस्त्र पर इसको लगाने से उनमें भूरापन आ जाता है। तो वस्त्र पर लगाने से इनमें भूरापन आ जाता है, वस्त्र पर भूरापन आ जाता है। और विशेषकर कब होता है? जब इस्त्री करने से जंग के समान ही भूरे भूरे, जब हम उस कपड़े को प्रेस करते हैं, प्रेस करने पर उसके ऊपर भूरे भूरे धब्बे से पड़ जाते हैं। भूरे भूरे धब्बे उसके ऊपर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या है, अच्छा, इसी कमी के कारण इसका उपयोग अधिक नहीं किया जाता है। तो ये सबसे पहला हमारा कौन सा नील है? पर्शियन ब्लू है। 18वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ। यह जल में घुलनशील नहीं है। कब घुलता है? शीघ्रता से नहीं घुलता है, और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो एक बर्तन के पेंदे में जम जाता है। इसलिए उपयोग से पहले इसको मिलाया जाता है, हिलाया जाता है। अब ये मिश्रण किसका है? यह सोडियम फेरोसाइनाइड और आयरन सल्फेट का मिश्रण है। और ये आयरन सल्फेट है, एक पाउडर के फॉर्म में होता है, जो पानी में जाते ही इसके आयरन के जो कण है वो पानी में घुल जाते हैं और ये वस्त्र पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो नील है, पर्शियन ब्लू है, ये अत्यधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी नहीं है। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि क्या है, इसमें नमी और वायु के संपर्क में जब ये आता है, जब एनवायरमेंट में नमी होती है, वायु होती है, क्योंकि इसमें आयरन के कण होते हैं, तो ये इनका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे इसके ऊपर भूरापन, कपड़े पर भूरापन आ जाता है, जंग जैसे लग जाता है ना, वैसे हो जाता है। और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो
धब्बे बिल्कुल हल्के हल्के से भूरे भूरे से धब्बे दिखने लग जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग अधिक नहीं किया जाता है। अगली जो दूसरे नंबर पे हमारी नील है वो है अल्ट्रामेरीन नील। पहली होगी पर्सियन, दूसरी है अल्ट्रामेरीन। अल्ट्रामेरीन नील है, यह नील खनिज तत्वों से प्राप्त की जाती है, मिनरल से प्राप्त की जाती है, खनिज तत्वों से इसकी प्राप्ति होती है। आजकल इसे सोडा ऐश, लकड़ी का राख, कोयला, आजकल इसे सोडा ऐश और लकड़ी का राख लकड़ी का राख, कोयला, सोडियम सल्फेट, कोयला और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट तथा एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलाने से, विशेष प्रकार की प्लस विशेष प्रकार की मिट्टी, विशेष प्रकार की मिट्टी मिलाने से इन सभी पदार्थों को पहले गर्म करते हैं, फिर इनको क्या करते हैं, महीन पीसकर बारीक पाउडर के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, चूर्ण बना लेते हैं और इन्हें गोल या चौकोर रूपों में काट लिया जाता है। इनको गोल या चौकोर रूपों में काट लिया जाता है। इनको रखा जाता है। इसीलिए जो नील है वो किस किस फॉर्म में मिलता है, गोल या चौकोर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में और सूखा पाउडर के फॉर्म में ये गोल और चौकोर रूप में मिलता है। जो नील होते हैं वो हमें सूखे पाउडर के रूप में मिलते हैं, पाउडर के रूप में, और हमें लिक्विड के रूप में मिलते हैं, लिक्विड के रूप में हमें ये यानी तरल के पदार्थ के रूप में भी हमें ये नील प्राप्त होते हैं। अल्ट्रामेरीन नील है वो सर्वाधिक सुरक्षित और प्रचलित नील है, सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है और सुरक्षित भी है। अगर उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो ये सुरक्षित मानी जाती है। यह क्षार से पूर्ण रूप से अप्रभावित होती है, क्षार का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके उपयोग से वस्त्रों के कोई हानि, उसके जो रेशे होते हैं वस्त्रों को, उनके ऊपर इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इसका उपयोग निर्भय होकर वस्त्रों के ऊपर किया जाता है और इस पर, परंतु यह नील जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं होता है। जो पहले वाले जो शिकायत थी वो ही इसमें है, यह पूर्णतः घुलनशील नहीं होता है, पूर्णतः इसीलिए इसको पानी में डालकर अच्छे प्रकार से घुलनशील नहीं है, पानी में डालकर इसको अच्छे से हिलाया जाता है और नहीं तो ये अगर छोड़ दिया जाए तो ये पेड़ने में बैठ जाता है और इसके कण कहाँ है, अगर इसको वैसे ही डाल जाएंगे बिना, अगर इन्हें बिना हिलाए ही प्रयोग किया जाता है तब इसके कण वस्त्र पर जहाँ तहाँ चिपक जाते हैं और नील के चित्तीदार धब्बे हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। अतः इसकी कमी को दूर करने के लिए प्रयोग से पहले इसको क्या है, पूर्णतः नील युक्त जल को अच्छी प्रकार से हिला लेना चाहिए
इसके अंदर वस्त्र को डिप करना चाहिए। तो अल्ट्रामैरीन जो नील है वो खनिज तत्वों से प्राप्त होती है। इसके अंदर सोडा ऐश, लकड़ी का राख, कोयला, सोडियम सल्फेट और एक विशेष प्रकार की जो मिट्टी है उसका प्रयोग किया जाता है। इसको गर्म पानी में डालकर इनको अच्छे से घोला जाता है और इनका क्या है विशेष पाउडर के रूप में पाउडर मिलाकर इनको गर्म करते हैं, फिर एक पाउडर के रूप में इसको पीस कर एक पाउडर बना लेते हैं और फिर इन्हें गोल या चौकोर रूप में इनको काट रख लेते हैं। सर्वाधिक सुरक्षित और प्रचलित नील है, परंतु ये जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं होती है। इस कारण से जब इसको पानी में छोड़ देते हैं तो ये क्या है नीचे पैंदे में जम जाती है बर्तन के, और जब इसको बिना हिलाए ही प्रयोग कर लेते हैं तो वस्त्र के ऊपर नील के धब्बे बन जाते हैं और वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको प्रयोग से पहले अच्छी प्रकार से हिलाना आवश्यक हो जाता है। तो ये थी हमारी जो सेकंड टाइप की जो नील थी वो थी अल्ट्रामेरीन नील। अब अगली जो हमारी नील है वो है एनिलीन नील। ये दूसरी थी हमारी, ये दूसरी प्रकार की थी। अब हमारी अगली की बात करेंगे तीसरी प्रकार की जो नील है। तीसरे टाइप की एनिलीन नील है जो यह नील कृत्रिम विधि से तैयार की जाती है। यह कृत्रिम विधि से तैयार करते हैं। कृत्रिम विधि से इस नील को तैयार किया जाता है। यह पर्शियन ब्लू तथा अल्ट्रामैरीन नील से बढ़िया किस्म की होती है। जो हमने पहली जो दो डिस्कस की है उन दोनों से अच्छी होती है। पहली दोनों प्रकार की नील से अच्छी होती है। अच्छी नील यह होती है। यह एक बढ़िया किस्म का होता है क्योंकि इसके प्रयोग से वस्त्र पर नील के धब्बे नहीं पड़ते हैं। इससे धब्बे नहीं पड़ते हैं इससे, और यह अच्छी मानी जाती है। यह जल में पूर्णतः घुलनशील होती है। ये जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। वस्त्र पर एक रूप या कहें एक समान वस्त्र पर चढ़ जाती हैं और सफेदी, उज्ज्वलता तथा सफेदी लाती हैं। उज्ज्वलता तथा ये क्या करती हैं सफेदी लाती हैं। तो ये है हमारा इसमें। अब अगला है हमारा इसके अंदर, परंतु इस नील के प्रयोग करने को में थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होती है। यह जल में पूर्णतः घुलनशील होने के कारण प्रयोग के बाद जब वस्त्र को निचोड़ा जाता है तो नील सहजता से वस्त्र से निकलकर पानी के साथ बह जाते हैं और अतः वस्त्र पर वांछित सफेदी नहीं ला पाते हैं। कई बार क्या है ये पूर्णतः घुलनशील होते हैं तो इस कारण क्या है ये वस्त्र पर हम एक बार डालते हैं तब तो चढ़ गया, लेकिन क्या है ये बाद में पानी के साथ नहीं रह जाते हैं, कपड़े पर पूर्णतः नहीं आते। तो इस प्रकार से ये एक तरह से इसमें कमी आ जाती है। एनिलीन नील भी दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है एनिलीन। एक तो होता है एक क्षारीय माध्यम वाला और एक अम्लीय माध्यम वाला। एक तो होता है अम्लीय, पहला है अम्लीय माध्यम वाला
ये 2 प्रकार का इसके अंदर हो गया। तो ये हमारा हो गया, इसके अंदर 2 प्रकार का है ये। तो आपको बताया कृत्रिम विधि से तैयार होता है। पहले दोनों जो विधियां आपको बताई थी, अल्ट्रामैरीन और आपको एक और बताई थी पर्शियन ब्लू, उन दोनों से बेस्ट होती है और इसको कपड़ों पर लगाने से कोई नुकसान नहीं होता। कपड़े में सफेदी आती है, पानी में पूर्णतः डिजोल्व हो जाता है, परंतु पानी में पूर्णतः डिजोल्व होने के कारण कई बार ये पानी के साथ बहकर निकल भी जाता है, तो पूर्णतः वस्त्र पर नहीं चढ़ पाता, ये इसकी कमी है। और इसके 2 टाइप हैं, एक है अम्लीय माध्यम और दूसरा क्षारीय माध्यम वाला एनिलीन नील। उपरोक्त दोनों ही प्रकार के नील उत्तम श्रेणी के होते हैं, वस्त्र पर प्रभावशाली सफेदी लाते हैं। ये दोनों ही अच्छे प्रकार के नील होते हैं। अगला जो हमारा है एक और है इसके अंदर, यानी 4 प्रकार के नील की बात करेंगे। चौथा है हमारा इंडिगो नील। इंडिगो नील इंडिगो नील वनस्पति स्रोत से प्राप्त होती है। वनस्पति स्रोत से यह प्राप्त होती है, यानी नेचुरल सोर्सेज से हमें यह मिलती है। नील के पौधे से नील की उत्पत्ति होती है। नील किससे मिलता है हमें? नील के पौधे से नील की उत्पत्ति होती है। नील के पौधे की पत्तियों से विशेष विधि द्वारा नील तैयार किया जाता है। जो नील की जो पौधा होता है उसकी पत्तियों से नील को विशेष विधि द्वारा नील को तैयार किया जाता है। विशेष विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है। कई बार आप देखना कि जो पत्तियां हैं या कुछ भी आप गर्म पानी में उबालते हैं, चाहे घर में जैसे कि पालक है, मेथी है, उबालते हैं तो आपने देखा होगा वो अपना कलर छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, ये क्या है, नील की पत्तियां होती है, पौधा होता है, उसकी पत्तियों से नील को तैयार किया जाता है। वनस्पति स्रोत होने के कारण ये नील काफी महंगे होते हैं, क्योंकि नेचुरल जो सोर्सेज से जो हमें कुछ भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो काफी महंगे होते हैं, ये चीजें। नेचुरल चीजों से, नेचुरल जिनका प्राप्ति का स्रोत है वो सभी महंगे प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए काफी महंगे होते हैं। इनका रंग क्या है? इनका रंग नीला होता है। इसके उपयोग से वस्त्र पर जो नीलापन आता है वह भी मंद प्रकृति का होता है। जो कलर इसके ऊपर आता है वो मंद प्रकृति का होता है, ज्यादा तेज कलर इसके ऊपर नहीं चढ़ता है। अतः वस्त्र अधिक उज्ज्वल व चमकदार नहीं दिखता है, अधिक उज्ज्वल व चमकदार नहीं दिखता है इसलिए इसका प्रचलन भी कम है। इसलिए इसका प्रचलन अब हमारी कितने प्रकार की हमने नील की, इसके अंदर 4 प्रकार के नील की बात की हमने। कौन कौन सी बताई? पर्शियन ब्लू, दूसरी थी अल्ट्रामैरिन ब्लू और तीसरी हमारी थी एनिलीन नील और चौथी थी हमारी इंडिगो नील। तो ये 4 प्रकार के हमने नील की बात की, तो आपने इसके बारे में अच्छे से जाना और किया। अब इसमें नील लगाने की जो विधि है कैसे करते हैं, सभी लोग जानते भी हैं नील कैसे लगाया जाता है। जो नील होता है सबसे पहले सफ़ेद कपड़ों को अच्छी प्रकार से धो लेते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, नील को धोने से कॉटन की जो पोटली होते हैं, सूखे जो नील है, आपने पहले कभी यूज़ किया हो तो देखा होगा कि जो सूखे नील है उनको एक पोटली में कॉटन का कपड़ा होता है उसके अंदर बांध लेते हैं और फिर उसको पानी के अंदर अच्छे प्रकार से घोल लेते हैं। तो उससे क्या पैचेज नहीं बनते और डाई अच्छे से इक्वली घुल जाती है पानी में। फिर हम क्या करते हैं, कपड़े को उसको अंदर डुबो लेते हैं, फिर उसको निचोड़कर कपड़ों को सुखा देते हैं, झाड़ कर सुखा देना चाहिए। रंगीन और जो क्रीम कलर के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर नील का उपयोग नहीं किया जाता है। और नील, यदि कपड़े पर नील लगाई जा रही है तो दोनों को एक साथ ही घोल लेना चाहिए। नील की उचित मात्रा का उपयोग ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है,
ये हमारा नील का टॉपिक ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसके हमने नील का किया, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब हमारे इसमें एक व्यंजक रह जाते हैं, यानी अगली क्लास में हम ब्लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।